श्रावण महीना, इस एक शब्द में छिपा है आत्मिक शुद्धता का एक गहरा संदेश। हिंदू धर्म में श्रावण माह केवल एक समय काल नहीं, बल्कि एक साधना का मौसम है, जहां आत्म नियंत्रण, भक्ति और शिव चिंतन मिलकर एक गहरी आत्म जागृति का निर्माण करते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय सृष्टि की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने गले में विष धारण किया था, यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। लेकिन महादेव ने चुपचाप उस हलाहल विष को ग्रहण कर लिया ताकि वो पृथ्वी पर किसी प्रकार का नुकसान ना कर सके। इसी कारण इन्हें नीलकंठ के नाम से पूजा जाता है और यह महान त्याग श्रावण माह में हुआ, जो इस माह को शिव भक्ति का अद्भुत समय बना देता है। श्रावण माह में हर सोमवार शिव की आराधना अत्यंत निष्ठा और नियम से की जाती है और यह केवल धार्मिक आचार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह आत्म शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। जो लोग सच्चे मन से इस महीने शिव साधना करते हैं, उनके जीवन में एक नया संतुलन और नया दृष्टिकोण आता है, जिसमें जीवन की जटिलताओं से हटकर व्यक्ति खुद को समझने का अवसर प्राप्त करता है और आंतरिक शांति ही असली शक्ति बन जाती है। वही भक्ति के मार्ग में जीवन का गहरा अर्थ पाया जाता है। श्रावण माह में हमें यह याद दिलाता है, शक्ति का अर्थ तांडव नहीं, बल्कि धैर्य है और महादेव वो शक्ति है जो चुपचाप सब कुछ सहन करते हुए आज भी हमारी भक्ति का उत्तर देते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते श्रावण माह के हर दिन का विशेष महत्व है। सोमवार के अलावा मंगलवार और शनिवार को शिव पूजा करने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि इन दिनों में कुछ खास नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति शिव तत्व से गहरे रूप से जुड़े होते हैं। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि श्रावण माह में केवल पूजा ही नहीं, शिव का ध्यान, चुपचाप जाप और शिव के नाम का स्मरण भी उतना ही फलदायी होता है। योग शास्त्र में भी कहा गया है कि श्रावण माह में भगवान शिव का ध्यान करने से मन और आत्मा आसानी से अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं। कई साधु संत इस समय हिमालय की गुफाओं में जाकर एकांत में साधना करते हैं, क्योंकि इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक सक्रिय रहता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि इस माह में एक भक्त कम से कम एक बार निष्ठा पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता है, तो यह उसके जीवन के संकटों और बीमारियों को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा श्रावण माह में बेलपत्र अर्पित करना केवल शिव के पसंदीदा पूजा सामग्री नहीं है, यह पत्ता त्रिदेवों में केवल शिव की शक्ति को धारण करता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। इस माह के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमव्रत किया जाता है। माना जाता है कि निष्ठा पूर्वक इस व्रत को करने से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होती जाती है। बहुत सी महिलाएं इस व्रत को भगवान शिव के जैसे आदर्श जीवन साथी प्राप्त करने के लिए करती हैं। वहीं विवाहित लोग इसे दाम्पत्य सुख और पति के लंबे जीवन के लिए करते हैं। पुरुष भी इस माह में उपवासी, जाप, दान और पूजा के माध्यम से अपनी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। व्रत पालन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। प्रत्येक सोमवार को सुबह उठकर स्नान कर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, मधु, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। श्रावण माह में केवल उपवास रखना ही नहीं, इस समय का उपयोग भक्तिमय, धैर्य और आत्म नियंत्रण के माध्यम से अपने भीतर की शुद्धता को पाने का एक सुंदर अवसर होता है। बहुत से भक्त इस पूरे माह रोजाना शिव पूजा करते हैं, शिव का नाम जाप करते हैं और प्रतिदिन बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करते हैं। कुछ लोग 30 दिन तक निरामिष भोजन करते हैं, कम बोलने का संकल्प लेते हैं या एक विशेष मंत्र का जाप करते हैं। माना जाता है कि श्रावण माह में जब मन से शिव को पुकारते हैं, तो वो भक्त की पुकार सुनते हैं। इस माह में शिव की आराधना से मन शांत होता है, चिंता कम होती है और जीवन की बहुत सी जटिल समस्याओं का आसान समाधान मिलता है। 2025 का श्रावण माह 10 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान कुल 4 पवित्र श्रावण सोमवार आएंगे, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त।
ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरी श्रद्धा से शिव के व्रत का पालन करते हैं और शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आइए जानते हैं किससे क्या फल मिलता है। दूध से अभिषेक करने से मन शांत होता है, चिंता दूर होती है, मानसिक दबाव कम होता है। दूध में चीनी मिलाकर अभिषेक करने से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, विवाहिता जीवन में सुख आता है। गंगा जल से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पाप नष्ट होते हैं, जीवन में बाधाएं दूर होती है। मधु से अभिषेक करने से व्यक्तित्व में सुधार आता है, बातचीत में मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन मीठा होता है। घी से अभिषेक करने से धन, संपत्ति और सम्मान बढ़ता है, व्यापार के लिए शुभ होता है। बेलपत्र से अभिषेक करने से शिव जी बहुत खुश होते हैं और यह कार्य क्षेत्र में सफलता लाता है। काले तिल से अभिषेक करने से भाग्य खुलता है और गुप्त शत्रु का प्रभाव समाप्त होता है। दूध, दही, मधु, घी, चीनी मिलाकर पंचामृत अभिषेक करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, जीवन में शांति और समृद्धि आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिव पूजा कभी भी शोरगुल या हुल्लड़ के साथ नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांति पूर्वक, ध्यान से और प्रेम से करनी चाहिए। अगर समय नहीं मिल पाता तो कम से कम सुबह उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव के नाम से अपने दिन की शुरुआत करें। श्रावण माह केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्म शुद्धि की यात्रा है। जो लोग निष्ठा और विश्वास से इस समय का उपयोग करते हैं वे जीवन में कई नई शक्ति, धैर्य और शांति पाते हैं। इस श्रावण माह में आपके जीवन में शुभ परिवर्तन की हो शुरुआत। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि घर बैठे सही तरीके से श्रावण माह की पूजा कैसे करनी है, कौन कौन से सामग्री चाहिए, कौन कौन से दिन व्रत रखना है, तो हमारे चैनल ज्योतिष भवन इंडिया टोटका एंड रेमेडीज को जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।